हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और हम लोग देख रहे थे एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर। और यह जो प्रीवियस ईयर है वो जीके जीएस का प्रश्न है, जो कि 25 प्रश्न है, आप सभी जान रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 2022 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। सेट नंबर 6 है, सेट नंबर 5 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यदि सेशन में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिए, क्योंकि हम लोग देखिए 5 मिनट में 25 प्रश्न को कवर करते हैं रिवीजन के रूप में। और दैट इज़ वेरी प्रीवियस ईयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें भी जीके जीएस का प्रश्न पूछे जाते हैं। सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेट पीसीएस, स्टेट एग्जाम, रेलवे, तो जीके जीएस का प्रश्न जिसमें भी पूछे जाते हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था, खाली स्थान कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों को अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक प्रणाली है, एक प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? तो आरोही कर है ना। आरोही कर कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों को आय का अधिक हिस्सा एकत्रित करने का एक प्रणाली है, एक प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि खाली स्थान उड़ीसा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। तो उड़ीसा में जो प्रचलित है, फेमस है गाथा गीत गायन का, वह एक रूप है, एक प्रकार है, वह है दशकथिया। ठीक है ना, याद रखिएगा दशकथिया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है करीन से कि जनवरी 2021 में वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार है ना, सितंबर 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज था। तो यह कितना था? तो 21.6% था। तो ये करेंट से रिलेटेड था, तो ये करेंट का प्रश्न है। नेक्स्ट है, दूध देने वाली गाय का एक देसी नस्ल है। तो दूध देने वाले गाय का देसी नस्ल है वह लाल सिंगी है, याद रखिएगा, यह गाय का एक नस्ल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे? तो वह इलाहाबाद बने थे। ठीक है ना। तो 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया था, है ना। नेक्स्ट है 7, न्यायालयों की आवागमन अधिनियम के न्यायालयों की आवागमन के दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनिमय करने के लिए कुछ अदालतों की शक्ति को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को किस वर्ष में पारित किया गया है? तो 1971 में। ठीक है ना। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है, जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना। एक सींग वाले गेंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 11 से 14 अप्रैल 2021 तक टीका उत्सव नामक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया। ठीक है ना। नेक्स्ट है, तीई पर्वत भारत के किस राज्य में मिलेगा? तो यह नागालैंड राज्य में मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? तो झेलम नदी को। 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था, तो वह है शंकर कुमार लिम्बाले। ठीक है ना। भारत के दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1961 में। कब? 1961 में। आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति CCEA ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप विपणन सीरीज 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वृद्धि की मंजूरी दी थी। तो याद रखिएगा, कौन आयोग सिफारिश के अनुरूप? तो वह स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के अनुरूप। नई माताओं में स्तनपान के शुरुआत दिनों में स्तन से एक तरह पदार्थ सावित्री होता है, जो कि बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली की मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने की सहायता होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह कोलोस्ट्रोम कहलाता है। ठीक है ना। झारखंड में खेती का आदिम रूप है, तो वह कुरवा कहा जाता है। बहुत ही जटिल प्रश्न है, क्योंकि झारखंड में खेती की आदिम रूप जो है वो कुरवा है। तो ये प्रश्न को बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि टफ पड़ गया होगा। ठीक है ना। 2020 में US ओपन मेंस चैंपियनशिप के विजेता डोमिनिक थीम किस देश के प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑस्ट्रेलिया। भुजा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो 1934 में। सोना और तांबा नीले और बैगनी प्रकाश के अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं। ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य जो 6 का उद्देश्य क्या है? तो 6 का जो पर्पस है ना, वह है कि सभी के लिए पानी, स्वास्थ्य की उपलब्धि और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। राजा ललितादित्य मुक्तिपिंड ने कश्मीर पर शासन किया था। ठीक है। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला प्रधानमंत्री है? तो वह जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है ना। किस खेल को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 शामिल किया गया? तो यह योगासन। ठीक है। तो यह 25 प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग 5 से 6 मिनट के अंदर में कोशिश किए कि कवर कर लें एज ए रिवीजन के रूप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।